महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि आवाम की चीखें निकल गई हैं। आपका मतलब डीजल महंगा हो गया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इस हवाले से कुछ इस तरह से इकदाम हुकूमत की तरफ से नहीं हो रहे। वो मैं आप कह रहा लोगों के लिए डीजल है, महंगा हो गया। आप लोगों के लिए है नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो सादिक और अमीन हैं, दूसरों को अपने गरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है, देखो इसके अपने पार्टी के लीडरान उसके बारे में कह चुके हैं। पीडीएम में जब उनको शदीद नाकामी हुई, वैसे तो मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ही बता दूं कि मौलाना फजल रहमान के लिए अली अमीन खान गंडापुरी काफ़ी है, ठीक है ना। पहले उसका मुकाबला करें, फिर बाकी वज़ीर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जौन सा भी बॉक्स खुले पाकिस्तान के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़िंदगी, ज़ात, डेडिकेशन पाकिस्तान के लिए, ना उनकी कभी कोई ऑफशोर कंपनी है। जो मिठाई खाने वाले हैं वो पहले से मिठाई खा लेते हैं, भंगड़े डाल लेते हैं, लेकिन फिर ना उनको भंगड़े नसीब होते हैं, ना उनको मिठाई नसीब होती, निगलनी उनको नहीं पड़ती, वापस जो है वो फिर शर्मिंदा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो कैबिनेट है वो भी क्लीन है, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सेल बना दिया जिस सेल के अंदर इंक्वायरी होगी, जिसके एफबीआर की कोई टैक्स उसमें इशू होगा, कोई एफआईए के फाइनेंशियल चीज़ें होंगी, या किसी ने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल होगा, या किसी का ऑफशोर कंपनी होगी और उसने अगर अपने इलेक्शन कमीशन के अंदर उसको डिक्लेयर नहीं किया होगा। लेकिन देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़ुद इसको वेलकम किया है और कहा है कि हम भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अच्छी बात है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपके हुक्मरान कैसे हैं। बेसिकली सबसे हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है, 2018 में एफएओ के साथ इसको स्टार्ट किया, और हमारी मिनिस्ट्री जो भी फॉरेन फंडिंग जो प्रोजेक्ट आता है उसकी जो लाइन मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है। उसकी जो पूरी पॉलिसी मेकिंग का पेपर होता है और इंटीग्रेशन होती है सूबों के अंदर, और प्रोजेक्ट कहाँ पे लगना है, उसका सारा पॉलिसी पेपर और सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर अम्ब्रेला आता है। तो एफएओ का ये प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पे आए स्पेशली, दुनिया के अंदर जो चलगोज़ा के बागात हैं सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बहुत ही वैल्यू कमोडिटी है, और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में पाया जाता है। ये हमारी खुशकिस्मत की बात है। हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में और स्पेशली यहाँ पे जो आज हम आए हैं, ये हमारा जो साउथ वज़ीरिस्तान है, यहाँ पे हमारे बागात पाए जाते हैं चलगोज़ा के। हमारी कोशिश है कि आज हमने इनको 250 ख़ानदानों को एनर्जी एफिशिएंट स्टोर्स दिए ताकि वो चलगोज़ा के फॉरेस्ट को ना काटें। और बड़ा स्मार्ट है, कोई एनर्जी एफिशिएंट स्टोव है, उसमें ख़वातीन की हेल्थ भी बहुत बचेगी, आंखें ख़राब नहीं होगी, अज़मा का इश्यूज़ नहीं आएगा और जंगलात पे कटाव नहीं आएगा। दूसरा इसका मकसद ये है कि जो चलगोज़ा है इसकी प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ पे लगाया जाए, और जो 7.5 बिलियन इन्होंने जो 2 सालों का रेवेन्यू कहा है, वो जो हमारा ग्रोवर है या जो चलगोज़ा काश्त करता है उसकी जेब में कम गया है। हम मिडल मैन को निकाल के इनको डायरेक्ट मार्केट तक एक्सेस देना चाहते हैं। एफएओ का अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा, इसमें हमारी कोशिश है कि इनको एक ऐसे टूल्स दिए जाएँ जिससे ये पुराने तरीके से चलगोज़े को ना उतारें, दरख्त ख़राब ना हो, क्योंकि ये पुराने दरख्त हैं। दूसरा, रीजनरेशन करें ताकि नए सैपलिंग्स या नए जो हैं वो पौधे इसके लिए आएँ। तो ये अच्छा है। एफएओ का चलगोज़ा के ऊपर अभी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बड़ा एक स्पेशल टारगेट इसको रखा है, वैल्यू एडिशन किया है, और कोशिश की है कि इतना वैल्यू प्रोडक्ट जो है वो दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने के लिए रेवेन्यू भी आए, जंगलात को भी बचाया जाए, एनर्जी एफिशिएंट स्टोव भी दिया जाए, जंगलात की कटाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दरख्त नए तो उगा रहे हैं लेकिन पुराने दरख्त। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने अपने डोमेन के अंदर पहले काम किया है कि चलगोज़ा फॉरेस्ट को हमने बचाना है, और चलगोज़ा उगाने वालों को, प्रोड्यूस करने वालों की हमने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमने उनको मार्केट की एक्सेस देनी है। ये बहुत अच्छा एफएओ का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। सेकंड, जो आपने बात की है कि स्मगलिंग हो जाती है या पूरी मंडी को गायब कर दिया जाता है, देखिए सीधी सी बात है कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डीसी के अंदर ये जो मार्केट कमेटीज़ आती हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी भी उन्हीं के अंदर आती है, एक्सेस ऑफ मार्केट भी उन्हीं के अंडर आता है। तो मुझे सारी बात इस बात का पता नहीं था, आपने अच्छी मुझे बात बताई है। नेक्स्ट टाइम जैसे इसका सीज़न स्टार्ट हो, हम फेडरल गवर्नमेंट से इसके ऊपर नज़र रखेंगे, क्योंकि जब जानबूझ के मसनूई महंगाई करके प्रोडक्ट्स को गायब कर दिया जाता है, वो मिडल मैन करता है, और वो यही करता है कि जो असल पैदा करने वाला है, वो चाहे चलगोज़ा हो कोई और प्रोडक्ट हो, उसको उसका फ़ायदा ना पहुँचे। तो वो इसीलिए फिर वो मिला के मंडियाँ गायब कर दी जाती हैं। तो इस दफ़ा हम नहीं होने देंगे। आपने मुझे अच्छा पॉइंट बताया। जी, वो मैंने अभी सुना है 35। जी, आपने ठीक कहा है। मुझे अभी वहाँ पे चलगोज़ा उगाने वाले एक इन्होंने मुझे बताया कि 35 रुपये पर केजी इनको पर टैक्स है। तो ज़ाहिर बात है टैक्स कलेक्शन एफबीआर करता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। तो मैं जब वापस जाऊंगी, ये मेरे नॉलेज में अभी बात आई है, ये जाके हम अपने
جو ایکسپورٹ امپورٹ کی پالیسی ہے اس کو FBR کو اور فائنانس منسٹر کو جا کے بتائیں گے کہ اگر ہمارے ٹیکس کو کسی طریقے سے چلغوزہ والے اگانے والے کو اسپیشل پروڈکٹ ہے، اسپیشل چیز ہے، تو اگر اس کو تھوڑا کم کر دیا جائے تاکہ ان کو ریلیف ملے.